मूवी की स्टार्टिंग में हम ड्रिया नाम की लड़की को देखते हैं। ड्रिया को रोज हिल कंट्री डे स्कूल की स्कॉलरशिप मिली थी। वो वहां पर टॉपर थी और फेमस भी, और इसीलिए उसने पार्टी दी थी। पार्टी में सब लोग बहुत ही खुश हैं और इसी के बीच हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि ड्रिया से जेलस हो रहे थे, उसके बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे थे। ड्रिया वहां पर आती है और उनसे झगड़ा कर वहां से चली जाती है क्योंकि उसने ये सब हासिल करने के लिए बहुत ही मेहनत की थी। ड्रिया के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड टारा भी थी। एक्चुअली वो पार्टी टारा ने ही दी थी। इसके बाद टारा और वो बातें करते करते आगे जाते हैं। ड्रिया की और एक फ्रेंड उनके पास आती है जिसका नाम था मेगन। मेगन ने उससे कहा कि एलेग्रा सबको बता रही है कि तुमने जो ड्रेस पहनी है वो किसी से मांग कर पहनी है। एलेग्रा भी उन्हीं लड़कियों में से थी जो ड्रिया से जेलस फील करती थी। ड्रिया एलेग्रा से कुछ भी नहीं कहती क्योंकि इस पार्टी को रुइन नहीं करना चाहती थी। इसके बाद ड्रिया टेरा को सबको इकट्ठा करने के लिए कहती है। इसके बाद उसने स्पीच दी। इसमें वो कहती है कि एलेग्रा और वो मिलकर एक चैरिटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में सारे गरीब लोगों को कपड़े दिए जाएंगे और एलेग्रा ने अपने सारे कपड़े डोनेट कर दिए हैं। एलेग्रा को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर अब उसे अपने कपड़े डोनेट करने पड़ेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी बदनामी हो जाएगी। इसके बाद ड्रिया का बॉयफ्रेंड मैक्स वहां पर आता है तो सबके सामने उसे विश करता है, कहता है कि तुम ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो कार में थे और बात कर रहे थे। मैक्स उसे कहता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हम दोनों समर में साथ नहीं रहेंगे, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा। ड्रिया उसे कहती है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। मैक्स उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी न्यूड वीडियो भेज दो ताकि मैं उसे देखता रहूं। ड्रिया इस बात के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे जब वो अपनी स्कूल आई तो सब लोग उसे घूर रहे थे। उसने टेरा से इस बारे में पूछा। टेरा उसे फोन दिखाती है तो इसमें वही वीडियो थी जो ड्रिया ने मैक्स को सेंड की थी। ये देखकर वो डायरेक्टली मैक्स के पास जाती है। मैक्स उसे बहाना बनाते हुए कह रहा था उसका फोन हैक हो गया था। ये सब सुनकर उसे जोर से पंच मारती है। इसके बाद हम ड्रिया को प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं। उसकी प्रिंसिपल उसे डांट रही थी क्योंकि उसने मैक्स को मारा था और कहती कि अब उसके पास मत जाना और उसके साथ झगड़ा मत करना। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपना गुस्सा काबू करना पड़ेगा क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हो। अगर तुम ऐसा नहीं करती और फिर भी ट्रबल में आ जाती हो तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। घर आने के बाद वो मैक्स के बारे में सोच रही थी कि उसने ऐसा किया क्यों था। उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। उसने उसका फोटो फेंक दिया और कहती कि अब मैं मैक्स से नफरत करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एलेनोर नाम की एक लड़की को देखते हैं। एलेनोर स्कूल में नहीं आई थी पर स्कूल के बारे में उसे सब कुछ पता था। एक दिन एलेनोर ड्रिया के पास आकर कहती है कि तुम्हारी वीडियो किसी और ने नहीं तो एरिका ने बनाई थी। ये सुनकर वो एलेनोर से कहती है कि उसे उसकी दया की कोई भी जरूरत नहीं है। एलेनोर वहां से चली जाती है। इसके बाद ड्रिया ने एक प्लान बनाया। वो एरिका को फंसा देती है। उस पर उसने इल्जाम लगाया कि वो कोकेन करती है। इस वजह से दो ऑफिसर लेकर एरिका को लेकर गए। इसके बाद वो आराम से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। एलेनोर ने उसे लिफ्ट ऑफर की। अब ड्रिया के ना चाहने पर भी उसे एलेनोर के साथ ही जाना पड़ता है। एलेनोर के डैड मैकेनिक थे और ये गाड़ी को रिपेयर कर सकते थे। रास्ते में वो दोनों बात करते हैं और हमें पता चलता है कि एलेनोर एक लेस्बियन है। ये बात उसने जब वो 13 साल की थी तभी रियलाइज कर ली थी। एलेनोर से बताती है कि मैंने जिस लड़की से प्यार किया था वो घटिया निकली। उसने एक रूमर फैला दी कि मैंने उसे किस करने का ट्राई किया था, उस वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। उस लड़की का नाम कैरिसा था। कैरिसा का नाम लेकर वो जोर से चिल्लाती है। ड्रिया से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। एलेनोर से कहती है कि जिस आदमी को आप हेट करते हो। इस तरीके से उसका जोर से नाम चिल्लाने पर बहुत ही रिलीफ मिलता है। उसे भी एक बार ट्राई करने के लिए कहती है। ड्रिया जोर से चिल्लाई और एक्चुअल में उसका भी स्ट्रेस इससे रिलीफ हो गया था। इसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में स्कूल में एलेनोर अकेली थी और उसके पास गैबी नाम की एक लड़की आती है। उसे स्कूल के बच्चों और ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाती है। कैरिसा की तरफ इशारा करते हुए उसे बताती है कि उनके ग्रुप को लीड करेगी। ये देखकर एलेनोर का चेहरा उतर जाता है। इसके बाद एलेनोर की नजर ड्रिया पर गई। ड्रिया अपनी फ्रेंड टेरा से मिलती है। उसे उससे मिले बहुत टाइम हो गया था। तभी वहां पर मैक्स आता है। उसे पुरानी बातें भूल जाने के लिए कहता है। ड्रिया भी उसके साथ नॉर्मली ही बिहेव करती है। वो गुस्सा तब हुई जब उसे पता चला कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। ड्रिया को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ पर एलेनोर और ड्रिया की सिचुएशन एक जैसी थी। नेक्स्ट सीन में हम सभी लोगों को साथ में बैठे हुए देखते हैं। कैरिसा एलेनोर को देखकर पहचान जाती है और उससे बात करने लग गए। एलेनोर उसे हेट करती थी और इस वजह से बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद उनके बीच मैक्स एक स्पीच देता है। वो कहता है कि पिछले साल एक वीडियो लीक हुई थी जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगा था। वो स्कूल का प्रेसिडेंट था और इस लीक वीडियो के नाम पर उस सबकी सिंपैथी पाना चाहता था। वो फिर ड्रिया को खड़ा होने के लिए कहता है और एक सार्केस्टिक वे में उससे माफी मांगता है। ड्रिया को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ड्रिया फिर वहां से चली जाती है और एलेनोर भी उसके पीछे पीछे आई। ड्रिया बैठी हुई थी और गुस्से में थी तो एलेनोर ने उससे बात की। बातों बातों में वो कह देती है कि काश ऐसा कोई होता जो उनके लिए बदला ले पाए। ये सुनकर ड्रिया को एक आइडिया आया तो कहती है क्यों ना वो एक दूसरे का बदला ले। उन दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में किसी को भी पता नहीं था और इस वजह से किसी को भी डाउट नहीं आएगा। ये सुनकर एलेनोर भी इस बात के लिए रेडी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रिया एलेनोर को सिखाती है कि बदला कैसे लिया जाता है।
ड्रिया उसे एक मेकओवर देती है ताकि वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगे और मैक्स को जाकर सीड्यूस कर सके। मैक्स ने पूरे स्कूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, अब सिर्फ एलेनोर ही थी जो कि जाकर उसे सीड्यूस कर सकती थी। नई सीन में एलेनोर अपने काम पर लग जाती है। उनका आइडिया काम कर रहा था, मैक्स उनके जाल में फंस रहा था। पैरेलल में ड्रिया करिसा के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाने लग जाती है। वो फॉर्म ज्वाइन कर लेती है और उसे उसके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए उसे ये सब करना पड़ता है। इसके बाद मैक्स एलेनोर को पार्टी में एंजॉय करने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में पार्टी में जाने के लिए ड्रिया उसे तैयार करती है। वहां पर गई और उसे देखकर वहां पर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ड्रिया को बीच पर देखते हैं। उसके पास रूस नाम का एक लड़का आता है। रूस करिसा के साथ ही फार्म पर काम करता था। वहां पर करिसा भी आई हुई थी। एक्चुअली ड्रिया रूस की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, पर वो अपना ध्यान अपने काम पर लगाती है तो उसकी नजर करिसा के बैग पर थी। पैरेलल में एलेनोर चुपके से मैक्स के रूम में आकर उसका टैब देखती है। उसे पता चलता है कि वो टारा के साथ चीट कर रहा है। तभी वहां उसे मैक्स की आवाज आती है। एलेनोर दरवाजे के पीछे चली गई। मैक्स ने टारा को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए लाया हुआ था। वो दोनों बात करने लग गए और ड्रिया का सब्जेक्ट निकालता है। टारा कहती है कि बिना ड्रिया के फ्रेंडशिप के उसे अच्छा नहीं लग रहा। उन दोनों में फिर फाइट हो जाती है क्योंकि मैक्स ड्रिया के बारे में सुनना ही नहीं चाहता था। ये सब होते हुए मैक्स एलेनोर को पकड़ लेता है। इस बात को ज्यादा सीरियसली लेता नहीं और उसे अपने साथ लेकर जाता है। नेक्स्ट डे एलेनोर ड्रिया को ये सारी बातें बता देती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। ड्रिया उसे कहती है कि कल जब प्रोग्राम होगा तब वो मशरूम के अंदर नशीली जड़ी बूटी मिला देगी जिससे सब लोग नशे में धूत हो जाएंगे। इसके बाद एलेनोर जाकर उनके टैब से फोटो ले लेगी। अब नेक्स्ट डे ड्रिया बिल्कुल वैसा ही करती है। थोड़ी देर में ड्रग ने अपना काम करना शुरू कर दिया और सब लोग ड्रग ठोक गए। पागलों की तरह हरकतें करने लग गए। इसके बाद वहां पर हेडमास्टर आती है। ये सब देखने के बाद वो करिसा के ग्रीन हाउस में गई जहां से मशरूम लाए गए थे जिससे खाना बना था। वहां वो ड्रग का प्लांट देखती है। ये सब भी ड्रिया और एलेनोर का प्लान ही था ताकि करिसा को फंसा सके। पुलिस आकर करिसा को लेकर जाती है। अब इस सब के बाद एलेनोर सारी चैट्स निकालती है जिसमें मैक्स ने एक नहीं तो बहुत सारी अलग अलग लड़कियों के साथ बात की थी। अब वो फाइनली मैक्स को मजा चखा सकते थे, पर ये सब ड्रिया वैलेंटाइन डे पर करना चाहती थी इसलिए थोड़ा रुक रही थी। मैक्स की इन सब हरकतों की वजह से ड्रिया को बहुत बुरा लगता है। जिस तरीके से बाकी लड़कियों के साथ वो टाइम पास करता है उसी तरीके से उसने ड्रिया के साथ भी किया था। एलेनोर उसे सहारा देती है। नेक्स्ट डे ड्रिया क्लासरूम में थी। बाहर निकली तो वहां पर रूस था। रूस उसे अपनी बाइक पर बैठने के लिए कहता है और वैसा ही करती है। रूस फिर उसे अपने वेयर हाउस में लेकर गया जहां पर अपना स्ट्रेस कम करता है। वो एक आर्ट शीट पर कलर फेंकता है जिससे अपने सारे इमोशंस को बाहर निकाल सके। इसके बाद वो दोनों मिलकर एंजॉय करने लगते हैं, एक दूसरे पर कलर उड़ाते हैं। वो कलर में पूरी तरीके से डर्टी हो गए थे। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं। नहाने के बाद उसने उससे पूछा कि आगे का क्या प्लान है। उन्होंने इस पर कुछ बातें की। नेक्स्ट सीन में वैलेंटाइन डे देखते हैं। मैक्स क्लास का सीनियर था और इसी वजह से स्पीच दे रहा था। यहाँ पर एलेनोर ने मैक्स की चैटिंग सब स्टूडेंट को फॉरवर्ड कर दी ताकि मैक्स की सच्चाई सबको पता चल सके। अब सब मैक्स से नफरत करने लगते हैं और इससे ड्रिया खुश हो जाती है। इसके बाद ड्रिया को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल ने उसे बताया कि तुम्हारे ड्रीम स्कूल से तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। ये सुनकर ड्रिया को बहुत बुरा लगता है। इस सब के पीछे मैक्स का ही हाथ था। ये सब जानने के बाद वो एलेनोर के पास आती है। यहाँ वो एलेनोर को सबसे बदला लेने के लिए कहती है, जैसे उसकी पुरानी फ्रेंड्स मेगन और टारा। उन्हें मैक्स के फ्रेंड से भी बदला लेना था। एक पार्टी होने वाली थी जहां पर ड्रिया चाहती थी कि उन सबके करियर बर्बाद हो जाए। ड्रिया मैक्स को पर्सनली बाद में देखने वाली थी। एलेनोर भी इस काम पर लग जाती है। वो लाइब्रेरी में थी तभी उसके पास ड्रिया आई और उसे पार्टी के बारे में पूछती है। उसने उसे बताया कि कल उसका बर्थडे है, इस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद एलेनोर गैबी के साथ थी। उन दोनों में बहुत ही अच्छी बातें होती है। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में एलेनोर अपने घर पर आती है और वहां पर आने पर मैक्स और उसके बाकी फ्रेंड्स उसे सरप्राइज करते हैं। उनका इस तरीके से बिहेवियर देखकर उनसे बदला लेने का उसका मन नहीं करता। ड्रिया उसे मैसेज करती है पर उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देती क्योंकि एंजॉय करने में वो बिजी थी। इसके बाद वो खुद एलेनोर के घर पर पहुंच जाती है। यह सबको पता चल जाता है कि एलेनोर और ड्रिया एक दूसरे की फ्रेंड्स है। वो दोनों फिर बाहर आकर बात करते हैं। ड्रिया उसे उसका काम करने के लिए कह रही थी पर एलेनोर ये करने से हिचकिचाती है। सब लोग उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे थे और इस तरीके से उन्हें फंसा नहीं सकती थी। ड्रिया उसे कहती है कि सब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर कर तुम्हें छोड़ देंगे। इस पर उसे कहती है कि तुम भी तो मेरे साथ वैसा ही कर रही हो। इस बात की वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया। ये सब बातें गैबी सुन लेती है। गैबी मैक्स की सिस्टर थी और उसे सब कुछ पता चल गया था। वो किसी को कुछ भी नहीं बताती, बस वो एलेनोर से गुस्सा हो गई थी। इसके बाद रात हो जाती है और रात में हम ड्रिया को देखते हैं जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो फिर उसी मैकेनिक को फिर से कॉल करती है। उस मैकेनिक से उसे पता चलता है कि पिछली बार उसकी गाड़ी से स्पार्क प्लग निकाला गया था। ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है। आखिर उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। वो करिसा से मिलने के लिए जाती है। उसे सॉरी कहने के लिए कही थी पर वो उल्टा उसे ही कर्स करने लग जाती है। इस सब के बाद उसे एलेनोर के पास्ट के बारे में पूछती है। उसने कहा कि एलेनोर ने मुझे बताया था कि तुमने उसे किस किया और सब लोगों को बता दिया कि एलेनोर ने तुम्हें किस किया था।
ये सुनकर करिसा उसे कहती है कि इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ था। करिसा उसे कहती है कि जिस लड़की का नाम तुम एलेनोर ले रही हो उसका नाम नोरा है। ये सब सुनकर ड्रिया ने रियलाइज किया ये सब कुछ प्लान एलेनोर का ही था। उसी ने उसकी गाड़ी का स्पार्क प्लग निकाल दिया था ताकि उसके साथ एक गेम खेल सके। और इसके बाद वो अपने घर पर जाती है और वहीं पर उसे एलेनोर मिली। ड्रिया ने उसे नोआ कहकर बुलाया और कहती कि अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। एलेनोर से कहती है कि मैं उसे वही दर्द देना चाहती थी जो उसने उसे सालों पहले दिया था। उसने उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की। उसे कहती कि मेरा एक काम करो। उसे एक पार्टी में जाने के लिए कह रही थी। बताती है कि अपने दोस्तों से वो करवाओ जो उन्होंने कभी भी किया ना हो। वो सब लोगों की मिलकर एक वीडियो बनाना चाहती थी। इसका आईपी एड्रेस ड्रिया का होगा और इस तरीके से ड्रिया की भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पार्टी में जाने की बात सुनकर ड्रिया उसे कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। एलेनोर ने उसे कहा कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी मॉम को ड्रग के केस में फंसा दूंगी। वो उसकी बातें नजरअंदाज कर जा रही थी तभी वो कहती है कि वो रूस को सब बता देगी। ये सुनकर रूस को कॉल करती है और कहती है कि एलेनोर ने जो भी उसे कहा है वो सब कुछ सच नहीं है। इन रियलिटी एलेनोर और रूस के बीच में बात ही नहीं हुई थी। इन सब के बीच ड्रिया की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसके सामने रूस बैठा था। एक्चुअली से सब कुछ पता चल गया था और रूस ड्रिया को समझाने इतना भी टाइम नहीं देता और वहां से चला जाता है। एलेनोर ने उसे सब कुछ बता दिया था। वो वहीं पर थी तो ड्रिया को वहां पर मारने लग जाती है। इसके बाद एलेनोर अपने घर पर आती है। वहां पर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में उसने ही ड्रिया को ठोका हुआ था। वो अपने आप को कांच में देखती है और थोड़ा सा गिल्टी फील करती है क्योंकि उसने बहुत ही बुरा किया था। उसे उसके साथ बिताए सारे पल याद आते हैं पर अपना मन बना लेती है क्योंकि उसे अपना काम पूरा करना था। शाम में ड्रिया के पास उसकी ओल्ड फ्रेंड्स के उसे मैसेज आते हैं जो उसे ठीक से रहने के लिए कहती है। वो उसके लिए चिंता कर रहे थे और मैक्स का भी उसे मैसेज आता है। नेक्स्ट सीन में हम ड्रिया को अकेला बैठा हुआ देखते हैं। वहां पर टारा आती है, उसे हर एक चीज के लिए माफी मांगती है। ड्रिया ने उसे माफ कर दिया था। टारा उसे कहती कि तुम हार नहीं सकती क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उसे कल पार्टी में इनवाइट करती है। पार्टी में आने के बाद नोरा उसे एक ब्रोच देती है जिसमें कैमरा लगा था। इसी से उसे काम करना था। पार्टी में ड्रिया मैक्स और उसके फ्रेंड्स को सारी सच्चाई बता देती है कि एलेनोर ही उनके बचपन की फ्रेंड नोरा है। ये सुनकर सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं। इसके बाद एलेनोर रोते हुए बाहर आती है। इसके पीछे ड्रिया भी बाहर आई। वो कन्फेस करती है कि उसने पहले बहुत बुरा किया है तो उसे उसका गिल्ट है। उसने रियलाइज किया था कि अपने सारे अच्छे पल उसने एलेनोर के साथ ही बिताए हैं। उसे खोना नहीं चाहती थी। यहाँ सब इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद वहां पर मैक्स आता है और तालियां बजाता है। उसे भी सब पता चल गया था तो अपनी बात उन दोनों को बताता है। वो बातों बातों में सब कुछ कन्फेस कर देता है कि उसी ने उनकी वीडियो लीक की थी। ये सब उन्हें बताकर वो फिर से पार्टी में चला गया। उसके जाने के बाद वो दोनों फिर से एक हो गए। एलेनोर ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी और रिकॉर्डिंग वो पार्टी में चलाते हैं। सब लोगों को मैक्स की सच्चाई पता चल गई। मैक्स अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। इसके बाद ड्रिया उसे स्लैप करती है और साथ में टायला ने भी उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हेडमास्टर को देखते हैं। हेडमास्टर ड्रिया से कहती है कि मैक्स को स्कूल से निकाल दिया गया है। अब जिस स्कूल में वो जाना चाहती थी उस स्कूल में और एक सीट बची हुई है, वो ड्रिया को मिल सकती है। अब ड्रिया उनसे कहती है कि अब मुझे उस स्कूल में नहीं जाना क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता। ये ऑफर ठुकराने के बाद वो एलेनोर के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जाती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।